तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिकल साइंस में चैप्टर 4 ऊष्मीय घटना यानी थर्मल फेनोमिना का द्रवों में प्रसार एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो इसके पहले एक्सपेंशन इन लिक्विड पढ़ने से पहले हमने एक्सपेंशन इन सॉलिड पढ़ा था और एक्सपेंशन इन सॉलिड में हमने देखा था किसी भी ठोस पदार्थ में जो एक्सपेंशन होता है वो लेंथ वाइज हो सकता है, उसके एरिया वाइज हो सकता है और उसके वॉल्यूम यानी लंबाई में उसका प्रसारण हो सकता है, क्षेत्रफल में प्रसारण हो सकता है और आयतन में प्रसारण हो सकता है। ये तीनों हमने पढ़ा था सॉलिड के केस में, ठोस के केस में, और इन्हीं तीनों के ऊपर हमने उसके गुणांक भी पढ़े थे, लंबाई का गुणांक, क्षेत्रफल का गुणांक और आयतन का गुणांक। अब हम पढ़ रहे हैं द्रवों में प्रसार यानी तरल में प्रसार किस प्रकार का हो सकता है, क्या वो उसमें भी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन हो सकता है। अब जैसे कि हमें मालूम है किसी भी द्रव तरल का अपना खुद का आकार या खुद का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है, तो अगर अपना खुद का कोई आकार नहीं होगा तो उसकी लंबाई और क्षेत्रफल हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसीलिए द्रवों में जो प्रसारण गुणांक होगा, जो एक्सपेंशन होगा, जो प्रसारण होगा ऊष्मा ग्रहण करने से, वो सिर्फ आयतन के लिए ही होगा। यानी द्रवों का जो उसमें प्रसारण होगा यानी ऊष्मा ग्रहण करने से द्रवों के में जो वृद्धि होगी वो असल में सिर्फ उसके आयतन में ही होगी। लेंथ, एरिया यानी लंबाई और क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि द्रव का अपना कोई ना ही माप होता है, ना ही कोई अपना कोई शेप होता है, ना ही कोई आकार होता है। इसीलिए लंबाई और क्षेत्रफल में उसका कोई प्रसारण नहीं होगा, खाली होगा आयतन में। अब द्रवों के आयतन में किस प्रकार का प्रसारण होगा ये हमें जानना होगा, ठीक है। अब द्रव में जो प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, वो दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से देखो, मान लो किसी एक बर्तन में तरल रखा है, मान लो पानी रखा है, ठीक है। अब इस बर्तन को जब हम गर्म करेंगे, कर रहे हैं तो होगा क्या, हमें मालूम है इसका प्रसार होना चाहिए, ऊष्मा ग्रहण करेगा, द्रव का प्रसार होगा। तो द्रव का प्रसार होने के साथ साथ जिस पात्र में रखा है, जिस बर्तन में इसे रखा गया है, उसका भी तो प्रसार होगा, क्योंकि वो भी तो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। वो भी एक धातु का पात्र है, मान लो अगर धातु का पात्र है तो उसमें भी प्रसारण होगा, ठीक। और इस पानी में भी प्रसारण होगा। तो द्रव का जो प्रसार होगा वो प्रसार क्या है, दो प्रकार के प्रसार होगा। एक तो उसका खुद का प्रसार, ठीक, और दूसरा उस बर्तन का प्रसार जिस बर्तन में उसे रखा गया, ठीक। क्योंकि द्रव का हमें मालूम है क्या होगा, एक्सपेंशन लिक्विड होगा। हमें ये जाना है कि सिर्फ उसका आयतन का प्रसार होगा, और द्रव का आयतन किसके बराबर होगा, जिस पात्र में उसे रखा गया है उसका आयतन जो होगा, द्रव का आयतन भी वही होगा, ठीक, जिस पात्र में रखा गया। तो अगर ऊष्मा देने से द्रव के आयतन में प्रसार हो रहा है तो ये भी तो हमें देखना होगा कि इस पात्र का भी आयतन बढ़ेगा, इस पात्र का भी आकार बदलेगा। तो उसका जो चेंज हो रहा है यानी द्रव का संपूर्ण, अगर द्रव का देखा जाए, द्रव का जो एक्सपेंशन होगा या प्रसार होगा वो दो प्रकार के होंगे। एक स्वयं उसका प्रसार, द्रव का खुद का प्रसार, और जिस पात्र में उसे रखा गया है उसका प्रसार। यानी द्रव के जो दो प्रकार के प्रसार होंगे उसे बोला जाता है, पहला तो है उसका रियल एक्सपेंशन और दूसरा एपरेंट एक्सपेंशन। रियल यानी वास्तविक प्रसार और एपरेंट यानी आभासी प्रसार। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वास्तविक प्रसार और इसे आभासी प्रसार। अब ये वास्तविक प्रसार, आभासी प्रसार क्या है? सबसे पहले हम आभासी प्रसार देखते हैं। बर्तन में प्रसार होने से उसकी भीतरी आयतन बढ़ता है, जिससे द्रव का तल उतना ऊपर नहीं उठ पाता है, अतः वो द्रव का वास्तविक प्रसार नहीं है बल्कि उसका आभासी प्रसार। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा देने से मान लो जल का तल जो है यहाँ तक, ठीक, ये। अब ऊष्मा देने के फलस्वरूप जल का भी प्रसार होगा और बर्तन का भी प्रसार होगा। अब बर्तन का प्रसार क्या हुआ, मान लो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लो बर्तन हो गया इस आकार, तो पहले ये था। अब बर्तन का अगर आयतन बढ़ जा रहा है तो पानी का तल कम जाना
पानी का तल थोड़ा कम जाना चाहिए, क्योंकि पानी तो फैल गया और ज़्यादा, लेकिन इस पानी के अंदर अपना खुद का भी तो प्रसार हो रहा है। तो ये जो प्रसार हो रहा है, तो ये जो हमें लग रहा है कि पानी का प्रसार हुआ, लेकिन असल में ये प्रसार क्या है? ये है उसका आभासी प्रसार, यानी प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि इस बर्तन का भी तो प्रसार हुआ है। तो ये जो पानी का जो प्रसार हुआ, ये प्रसार क्या हुआ? उसका आभासी प्रसार है, जो प्रतीत हो रहा है कि हुआ है। और उसका वास्तविक प्रसार क्या होगा? वास्तविक प्रसार होगा इस बर्तन का प्रसार, ये जो बर्तन का जो प्रसार हुआ है, इस बर्तन का प्रसार प्लस इस पानी का प्रसार, ये दोनों मिला के जो प्रसार होगा वो होगा किसका? वो होगा द्रव का, यानी तरल का रियल प्रसार, यानी वास्तविक प्रसार। क्लियर हुआ? यानी वास्तविक प्रसार जो रियल एक्सपेंशन है वो असल में है क्या? रियल एक्सपेंशन असल में है क्या? वो है द्रव का आभासी प्रसार, यानी एपरेंट ऑफ लिक्विड, यानी द्रव का आभासी प्रसार। इसके साथ क्या प्लस होगा? इसके साथ क्या प्लस होगा? इसके साथ प्लस होगा बर्तन का प्रसार। इसके साथ प्लस होगा बर्तन का प्रसार, यानी एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, या जिस बर्तन में उसे रखा गया है उस बर्तन का प्रसार, बर्तन का प्रसार। क्लियर हुआ? यानी रियल एक्सपेंशन, यानी वास्तविक प्रसार किसका? वास्तविक प्रसार तरल का या लिक्विड का। वास्तविक प्रसार तरल का, इसके अंदर जो तरल है उसका वास्तविक प्रसार क्या होगा? एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी द्रव का जो आभासी प्रसार, जो प्रतीत हो रहा है प्रसार हुआ है, वो प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर का जो प्रसार हुआ, इन दोनों को जोड़ने से जो आएगा वो होगा असल में वास्तविक प्रसार तरल का। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन हुआ, ये उसका मूल रूप हुआ। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल रूप क्या होगा, ये हम देखते हैं अब। ठीक है, चलो ये देखो, दो केस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर पानी रखा है, पानी का इनिशियल टेम्परेचर है T1 और इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, यानी प्रारंभिक तापमान T1 है और प्रारंभिक आयतन V1 है। अब उसी बर्तन को यहाँ पे ऊष्मा प्रदान की गई है। प्रदान करने से क्या हुआ? पानी का आयतन बढ़ के हो गया V2' और पानी का तापमान हो गया T2। ठीक, और हमने इसके पहले जब ठोस पढ़ा था तब पढ़ा था आयतन प्रसारण गुणांक निकालने का तरीका क्या था? आयतन में परिवर्तन होगा किसके? प्रारंभिक आयतन के समानुपाती और तापमान में समानुपाती। तो यहाँ जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है क्या है? आयतन में बदलाव, आयतन में बदलाव क्या हो रहा है? V2' माइनस V1, यह आयतन में परिवर्तन। और तापमान में परिवर्तन क्या हो रहा है? वो हो रहा है T2 माइनस T1। ठीक, तो आयतन में परिवर्तन यानी V2' माइनस V1, ये समानुपाती होगा प्रारंभिक आयतन V1 के साथ और समानुपाती होगा तापमान के परिवर्तन के साथ। ठीक, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं इन दोनों को एक साथ, V2' माइनस V1 ये समानुपाती होगा V1 T2 माइनस T1 के साथ। ये समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? स्थिरांक आएगा। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? आभासी प्रसार, क्योंकि बर्तन का जब इस बर्तन के प्रसार के बारे में हम अभी नहीं सोच रहे हैं। हमने क्या किया? तापमान T1 में आयतन V1 था और जब तापमान T2 हुआ तो आयतन V2 हुआ किसका? पानी का। यानी पानी का आयतन जो V2' हुआ, V2', ये क्या कौन सा आयतन होगा? ये उसका आभासी आयतन होगा, ये उसका आभासी प्रसार होगा। इसलिए ये जो गामा है इसे हम लिखते हैं गामा ए, यानी एपरेंट यानी आभासी को हम चिन्हित करते हैं गामा ए से, और फिर लिख रहे हैं V1 T2 माइनस T1, और यहाँ से हम गामा ए बराबर लिख सकते हैं V2 माइनस V1, V2' माइनस V1, V1 T2 माइनस T1। ये निकला सूत्र किसका? ये निकला तुम्हारे कोफिशिएंट ऑफ किसका? आभासी प्रसार का, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक, ये निकला तुम्हारा क्या? गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक निकला गामा ए इक्वल टू V2' माइनस V1
बटा V1 T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला से भी तुम देख रहे हो कि ये जो आभासी प्रसार है ये किसके आयतन की इकाई पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आयतन आयतन दोनों तरफ कट जाएगा। किसकी इकाई पर निर्भर करेगा? तापमान की इकाई पे, यानी सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, उस इकाई पे V1 V अल्फा यानी गामा अल्फा जो है उसका मान बदलेगा। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये जो गामा है, ये जो गामा एपरेंट है यानी आभासी प्रसार गुणांक है, ये पानी के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा, यानी पानी का जो अपना खुद का प्रॉपर्टी, इसके ऊपर ये गामा एपरेंट जो है ये निर्भर नहीं करेगा। ये निर्भर करेगा किसके ऊपर? किस धातु से या किस पदार्थ से ये पात्र बना है, इसके ऊपर असल में ये गामा ए निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि सेम तरल को, एक ही तरल को अगर अलग अलग पात्र में रखा जाए, अलग अलग धातु से बने हुए पात्र में अगर रखा जाए, तो देखा गया है कि उसका गामा ए का मान अलग अलग आ रहा है। ठीक, इससे ये पता चल रहा है कि गामा ए यानी ये एपरेंट एक्सपेंशन जो असल में वो निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? इस पात्र के ऊपर, यानी पात्र जिस आकार का, जिस पदार्थ का होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा एपरेंट एक्सपेंशन। यानी अगर ये कॉपर का हुआ तो गामा ए का मान अलग होगा सेम तरल के लिए, और अगर ये इन्वर का हुआ तो भी गामा ए का मान अलग होगा सेम टेम्परेचर के लिए और सेम तरल के लिए भी। तो इससे ये पता चल रहा है कि गामा ए का मान निर्भर कर रहा है पदार्थ की प्रकृति पर। ये पानी की, तो हमने ये जान लिया कि गामा ए यानी आभासी प्रसार गुणांक क्या है? V2 प्राइम माइनस V1 बटा V1 T2 माइनस T1। V2 प्राइम माइनस V1 क्या है? ये आभासी आयतन में बदलाव है, यानी एपरेंट एक्सपेंड चेंज इन वॉल्यूम है। ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। ये हमने जाना। अब हम जानते हैं कि रियल एक्सपेंशन फिर क्या होता है, यानी वास्तविक बदलाव असल में क्या होता है। तो यहाँ पे तो हमने जैसे देखा ये गामा ए जो है ये निर्भर कर रहा है इस पात्र के ऊपर। तो अगर हम पात्र का कंडीशन ही हटा दें, यानी ऐसा कोई सोचे कि पात्र में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो अगर पात्र में कुछ भी बदलाव नहीं होता तो इनिशियल अगर V1 T1 वॉल्यूम V1 था, तापमान जब T1 था, तो बाद में क्या होना चाहिए था? बाद में तापमान देने से वॉल्यूम होना चाहिए था V2 और तापमान होगा T2। ठीक, अगर हम पात्र के कंडीशन को, यानी पात्र में जो बदलाव हो रहा है उसको अगर भूल जाएं या उसको नेग्लेक्ट करें, तब रियल में क्या होना चाहिए? V1 इनिशियल टेम्परेचर T1 में आयतन अगर V1 है तो T2 में जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो आयतन हो जाएगा V2। तो अगर ये कंडीशन है, तो अगर ऐसा कंडीशन है, तब वास्तविक आयतन में बदलाव क्या होगा? वास्तविक आयतन में बदलाव क्या होगा? तब होगा V2 माइनस V1। और तापमान में बदलाव क्या होगा? ये होगा तब T2 माइनस T1। ठीक, और सिंपल, ठीक इसी टेक्निक की तरह, इसी लॉजिक में हम जानते हैं कि आयतन में बदलाव जो होगा वो स्थिर किसके साथ समानुपाती होगा? प्रारंभिक आयतन के साथ, और किसके साथ? तापमान के परिवर्तन के साथ। यानी हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू V1 और प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल V1 T2 माइनस T1, और V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो आएगा एक स्थिरांक आएगा। अब चूँकि हम लोग वास्तविक आयतन प्रसारण गुणांक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं गामा आर, यानी रियल गामा आर, या ये रियल प्रसारक गुणांक है। ठीक, गामा आर V1 T2 माइनस T1। तो गामा आर बराबर लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बटा V1 T2 माइनस T1। ये निकला है, यानी गामा ए ये है आभासी प्रसारण गुणांक, और ये है गामा आर यानी वास्तविक प्रसारण गुणांक निकला है V2 माइनस V1 V1 T2 माइनस T1। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं ये निर्भर नहीं कर रहा है आयतन की इकाई पर, ये निर्भर कर रहा है किसके? तापमान की इकाई पर। और ये जो आर है, ये जो गामा है वास्तविक प्रसारण गुणांक, ये पात्र के ऊपर निर्भर नहीं करे, क्योंकि इस कंडीशन में हमने पात्र को नेग्लेक्ट किया है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये जो गामा है ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये तरल के ऊपर, यानी कौन सा तरल
इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर ये गामा आर निर्भर कर रहा है। यानी सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए एक ही पात्र में, किसी एक पात्र में अगर अलग अलग तरल डाला जाए तो उनके गामा आर का मान अलग अलग होगा। तो ये जो टेबल अभी तुम्हें देखने को मिलेगा, इस टेबल में तुम लोग देख रहे हो कि सबका आभासी प्रसारण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, आभासी नहीं, सबका वास्तविक प्रसारण गुणांक जो है तुम्हें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे मरकरी का तुम देख रहे हो 18.18 इंटू 10⁻⁵ है, और वहीं तुम देखो क्लोरोफॉर्म का देखो 126 इंटू 10⁻⁵, यानी बहुत ज़्यादा है। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और अल्कोहल का जो है वास्तविक प्रसारण गुणांक जो है ये दूसरे तरल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। यानी ऊष्मा प्रदान, यानी 1 डिग्री तापमान के परिवर्तन, यानी चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, बेंजीन हो, अल्कोहल हो या कोई भी तरल हो, उनके 1 डिग्री तापमान में परिवर्तन में ही देखो कितना ज़्यादा अंतर है। क्लोरोफॉर्म जहाँ 126 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, उसका प्रसारण हो रहा है, वही मरकरी जो है जो धात्विक तरल है वो है 18.18 इंटू 10⁻⁵। यानी क्लोरोफॉर्म हो या बेंजीन हो या अल्कोहल, उनकी प्रसारण गुणांक बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जनरली क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल या बेंजीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे ही ये लोग क्या होते हैं, भाप में बदल जाते हैं, क्योंकि इनका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये गामा ए यानी एपरेंट और गामा आर यानी रियल यानी वास्तविक प्रसारण गुणांक और आभासी प्रसारण गुणांक, इन दोनों में क्या संबंध है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग संबंध निकालते हैं एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट और रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी आभासी प्रसार गुणांक और वास्तविक प्रसार गुणांक में संबंध निकालते हैं। तो ये दोनों मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया साइड में सुविधा के लिए। अभी कंडीशन देखो क्या है, हम जानते हैं कि जब तापमान T1 था तब आयतन हमने माना था V1, और जब तापमान T2 था तब आयतन माना था V2। किसका? इस तरल का, जो इस तरल के अंदर है। और अगर पात्र के बारे में सोचे तो पात्र का जब तापमान T1 था तब पात्र का आयतन भी V1 ही था, क्योंकि तरल का आयतन वही होगा जो पात्र का है, या पात्र का आयतन वही होगा जो तरल का है इस केस में। और जब तापमान T2 था तब पात्र का इसका आयतन हो गया था, आभासी प्रसारण गुणांक हो गया था V2 प्राइम। अब अगर पात्र के बारे में सोचे, सिर्फ पात्र के बारे में, सिर्फ अगर इस पात्र के बारे में सोचो और इस तरल के बारे में अभी ना सोचो, तो यहाँ से ध्यान से देखो, जब तापमान T1 था तब पात्र का आयतन क्या था? V1 ही था। और जब तापमान T2 था तब पात्र का कुछ तो बड़ा होगा, तो जो बड़ा है पात्र का आयतन जो हुआ होगा वो हम लोग मान लेते हैं T1 तापमान में पात्र का आयतन V1 था, और T2 तापमान में पात्र का आयतन हम लोग मान लेते हैं V है। T2 तापमान में किसके लिए? पात्र के लिए, यानी कंटेनर के लिए। पात्र या कंटेनर, ये सिर्फ कंटेनर कंडीशन है। कंटेनर कंडीशन क्या है? T1 टेम्परेचर पे उसका आयतन था V1 जो तरल का आयतन था, और T2 टेम्परेचर पे सिर्फ पात्र का उसका आयतन क्या हुआ, कुछ एक्सपेंड किया होगा, उसका आयतन हम मान लेते हैं V। पात्र का, लिक्विड का यानी तरल का, तरल या लिक्विड का T1 टेम्परेचर पे आयतन V1 है। और आभासी प्रसार, अगर हम आभासी प्रसार के बारे में सोच रहे हैं, लिक्विड का यहाँ पे जो लग रहा है V1 आयतन है और आभासी प्रतीत हो रहा है कि V2 हुआ है, तो उसे मान लेते हैं T2 पे उसका आभासी प्रसारण था V2। और वास्तविक, और अगर वास्तविक के बारे में सोचे, ये आभासी था, ये आभासी वाला कंडीशन था, और वास्तविक कंडीशन यानी रियल कंडीशन में तरल लिक्विड का T1 तापमान में उसका आयतन V1 था और T2 तापमान में आयतन V2 था। तो ये 3 कंडीशन हम देखते हैं। अब ध्यान से देखो, तो हमें मालूम है रियल, हमने थोड़ी देर पहले एकदम फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि वास्तविक प्रसार इसका तरल का, वास्तविक प्रसार तरल का वो क्या था? आभासी प्रसार तरल का, और प्लस पात्र का प्रसार, यानी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वो किसके बराबर था? एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर, पात्र का। तो वास्तविक प्रसार क्या हुआ है तरल का? वास्तविक प्रसार क्या होगा? तरल का वास्तविक, अगर इनिशियल
टेम्परेचर पे आयतन V1 था और T2 में आयतन V2 था, तो वास्तविक प्रसार कितना होगा? वास्तविक प्रसार होगा V2 माइनस V1, ये होगा। आभासी प्रसार कितना होगा? आभासी क्या था? T1 में अगर V1 आयतन था और T2 में V2 प्राइम था, तो आभासी प्रसार कितना हुआ होगा? V2 प्राइम माइनस V1। और पात्र का कितना होगा? पात्र का इनिशियल T1 तापमान में आयतन V1 था, जो कि असल में तरल का था, और T2 तापमान में हमने मान लिया उसका पात्र का जो एक्सपेंशन हुआ है वो V, तो उसका प्रसार, पात्र का प्रसार क्या होगा? पात्र का प्रसार यानी ये जो पात्र जो है गर्म करने से इसका प्रसार हुआ है, इसका T2 तापमान में इसका आयतन था V और T1 तापमान में आयतन था V1, जो कि पानी का ही था। तरल का जो आयतन था, पात्र का आयतन सेम था, तापमान जब T1 था, लेकिन जब तापमान जब T2 हुआ तब कंटेनर का आयतन हमने मान लिया, कंटेनर जो बड़ा उसका आयतन मान लिया हमने V, तो उसका प्रसार क्या होगा? उसका प्रसार होगा V माइनस V1। ठीक, अब ये जो इक्वेशन निकला, इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें बोथ साइड अगर हम डिवाइड करें, ध्यान दो किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे? V1 इंटू T2 माइनस T1, V1 इंटू T2 माइनस T1 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? V2 माइनस V1 बाय V1 T2 माइनस T1, ये वाला बन जाएगा V2 प्राइम माइनस V1 बाय V1 T2 माइनस T1, और ये इक्वेशन बन जाएगा V माइनस, क्या प्लस है, माइनस V1 बाय V1 T2 माइनस T1। अब ये जो टर्म निकला, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म को पहले ध्यान से देखो। ये टर्म जो है तुम्हें एग्जैक्ट लगेगा, जो ये टर्म था, देखो ये टर्म इस टर्म के साथ मैच कर रहा है और ये वाला टर्म इस टर्म के, यानी ये जो असल में है, ये है क्या? V2 माइनस V1 बटा V1 T2 माइनस T1, ये है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, यानी ये है वास्तविक प्रसार गुणांक का सूत्र है ये वाला, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? गामा R। ये जो है V2 प्राइम माइनस V1 बटा V1 T2 माइनस T1, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, यानी आभासी प्रसार गुणांक है, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं गामा A, एपरेंट के लिए A, प्लस ये जो बचा V माइनस V1 बटा V1 T2 माइनस T1, देखो यहाँ पे भी आयतन में अंतर बटा प्ररंभिक आयतन और तापमान में अंतर है, यानी ये प्रसार गुणांक है, लेकिन किसका? ये प्रसार गुणांक है किसका? पात्र का, जो कंटेनर इस्तेमाल किया गया है उसका प्रसार गुणांक है, तो उसे हम चिन्हित करते हैं गामा C, कंटेनर के लिए C। यानी ये जो सूत्र हमें निकला, गामा R इक्वल टू गामा A प्लस गामा C, ये है रिलेशन बिटवीन वास्तविक प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक और प्रसार गुणांक किसका? पात्र का। ये है संपर्क। क्लियर हुआ? अब ये संपर्क किस तरह से डिराइव हुआ ये तुम लोगों ने देखा। अब ये संपर्क लाने के लिए हमने क्या किया? हमने सिंपल इसको डिराइव किया विद सेम फॉर्मूला जो हमने आभासी प्रसार आयतन का प्रसार गुणांक जो हमने सीखा था इसके पहले सॉलिड के केस में, वही सूत्र का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमने देखा किसी भी द्रव का, किसी भी तरल का जो वास्तविक प्रसार गुणांक होगा वो क्या होगा? सम होगा, यानी योग होगा किसका? उस तरल का आभासी प्रसार गुणांक और जिस पात्र में उस तरल को रखा गया है उसका प्रसार गुणांक, इन दोनों को जोड़ने से तरल का वास्तविक प्रसार गुणांक आएगा। क्लियर? ठीक है। तो इस सूत्र से तुम ये देखो कि तरल का इस यहाँ पे जो भी तरल का जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तरल का जो ऊष्मा दे रहे हैं, तो तरल का जो ऊष्मा देने से उसका जो प्रसारण होगा वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा होगा। उतने ही तापमान में अगर हम किसी धातु या किसी पदार्थ को, किसी सॉलिड को अगर ऊष्मा दे या उतना ही तापमान का ऊष्मा दे, तो एक ठोस में जितना परिवर्तन होगा उसका 10 गुना ज़्यादा होगा तरल में। यानी तरल का एक्सपेंशन जो है, प्रसारण है, वो ठोस से बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम देखें, अगर अलग अलग पदार्थ हो, अलग अलग तरल हो, एक ही कंटेनर में अगर अलग अलग तरल हो और अगर सेम अगर टेम्परेचर डिफरेंस, यानी पहले अगर तापमान मान लो T1 10 डिग्री और फिर अगर T2 11 डिग्री है,
यानी 1 डिग्री का परिवर्तन किया है, लेकिन पात्र में तरल अगर अलग अलग हो तो ये देखा जाएगा कि हर अलग अलग तरल में अलग अलग प्रसारण हुआ है। ठीक है, ये हमने सीखा द्रवों के प्रसार में। तो द्रवों का जो प्रसार होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा आयतन में प्रसारण होगा, उसके लंबाई या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव का अपना कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, उसका सिर्फ आयतन होता है, और वो वही आयतन होता है जो इस पात्र में उसे रखा गया है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर हम ऊष्मा देंगे तो पात्र का अगर गर्म होगा तो पात्र का अपना खुद का भी प्रसारण होगा, तो वो प्रसारण जुड़ेगा द्रव के आभासी प्रसार के साथ, तभी जाके हमें वास्तविक प्रसार मिलेगा, जिसका सूत्र हमने यहाँ निकाला। ये निकाला तुम्हारा संबंध गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा सी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा, ये इतना डिटेल में इतना इसलिए समझाया ताकि इसे तुम अच्छे से समझ पाओ। परीक्षा में हो सकता है ये डिराइव करने नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब तुम्हें समझना होगा कि रियल एक्सपेंशन यानी वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार में क्या संबंध है, ये जानने के लिए ये एक्सप्लेनेशन हमने किया है। ठीक है।